वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। आज एक कहानी सुना रही हूँ कि परिवार की एकता कैसे रहती है। एक घर में 3 भाई और एक बहन थे। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़े परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घर में हुई थी। आखिर भाई डॉक्टर और इंजीनियर तो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। पिताजी बहुत परेशान थे और माँ भी परेशान थी। बहन जब भी मायके आती थी सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती थी, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वो ना कुछ दे सकता था ना घर पे जल्दी मिल सकता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका था तो यही काम था। मंझले की शादी किए बिना ही पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा कि कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ये चंदू आज अड्डे पर आना। चंदू बोला, आज नहीं फिर कभी। अरे तू शादी के बाद जैसे कि बीबी का गुलाम भी हो गया है। अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी अपने हिस्से से कमा लेता था, लेकिन अभी बात कुछ अलग है, क्योंकि अब 2 पेट है, कल और होगा। घर वाले नालायक कहते थे, चलता था, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक बद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ से मिलते हैं। इधर घर में बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियाँ मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पर जाने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है कि ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू अपने भाइयों से कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो हो वो दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन बोली, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे अच्छे भाई और बहन मिले हैं। फिर माँ बोली, अरे चंदू आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन में से 2 भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू के लिए पुराना पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाया कि अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोले, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों के हिस्सों में सिर्फ उनका मायका ही आता है। चंदू कहता है, वो तो शायद पढ़ा लिखा न होने में ही मूर्खता है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो कि मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर देना। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं कि और तू? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना, उसको मैं संभाल लूँगा। फिर अपनी बीबी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों चांदनी? चांदनी जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? चांदनी अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसे ख्याल करने वाला पति मिला। बस यही शब्द थे जिन्होंने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगते हुए रो रही थी, माफ़ कर दो भैया, मुझे क्यों नहीं समझ आया कि आप कितने महान हो। चंदू अपने बहन से कहता है कि इस घर में तेरा उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। माँ का चुनाव इसीलिए किया था ताकि तुम हम सबसे हमेशा जुड़ी रही।
क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को मैं हमेशा देखना चाहता हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंजिल से गले मिले और रो रो कर कहने लगे कि आज सचमुच तू बड़ा हो गया। सबकी पलकों में पानी ही पानी। सब एक साथ मिलकर फिर से रहने लगते हैं। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करता था। मैंने टूटे हुए परिवार से अक्सर पड़े हुए लोग देखे हैं। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।